बिलासपुर के सराफा एसोसिएशन के चुनाव में कमल सोनी के नवनिर्वाचित होने पर बिलासपुर शहर के समस्त व्यापारियों के द्वारा ढोल ताशी के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान व्यापारियों के द्वारा खूब आतिशबाजी की गई। बड़ी संख्या में व्यापारियों ने पुष्पहार के साथ छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कमल सोनी का स्वागत किया। इस दौरान कमल सोनी ने मीडिया से भी बात की। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन की गठन बहुत से छत्तीसगढ़ के जो गांव शहरों के एसोसिएशन को जोड़ के 1993 में हुई थी। उसका मूल उद्देश्य था कि पूरे छत्तीसगढ़ के रहने वाले जितने भी कस्बे और शहर हैं उनके एसोसिएशन बने और एक महासंगठन बन के, तो महासंगठन अगर मजबूत होता है, नेतृत्व होता है, तो नीचे तक ये ताकत होती है और सहयोगियों का काम होता है, अपेक्षाएं पूरी होती है। तो इसका जो निर्माण हुआ था विगत 6 सालों से निष्क्रियता का जो चरम पहुंच चुकी थी और चरम जो निष्क्रियता की पहुंची और स्वयं के व्यापार की सिद्धि के लिए जो 2, 4, 5 व्यापारी संगठन में हावी थे, जिनका काम स्वयं के व्यापार को बढ़ाना, इसके अलावा संगठन की तरफ शून्य जो शिथिलता थी, इसके खिलाफ आवाज़ होना नहीं चाहते थे। उन्होंने लगभग प्रयास किया कि आम समिति के रूप में दोबारा कोई चुन किया जाए और वैसा निकलती रहे, परंतु ये आक्रोश जो आ चुका था और लोगों की आवाज़ बन चुकी थी, तो बरगद से अंबिकापुर तक, राजनांदगांव से रायपुर तक, रायगढ़ तक छत्तीसगढ़ सराफा हम सब का है। तो रायपुर का ही नेतृत्व हमेशा क्यों, और नेतृत्व भी अगर रायपुर से होता है तो वो सबका बड़ा क्यों नहीं। तो इसी के समर्थन करते हुए पूरे राज्य के एसोसिएशन ने जो मुझे सहयोग किया, समर्थन किया, आज उसका नतीजा है कि मैं अध्यक्ष पद के रूप में सेवाएं देने के लिए आया हूँ। सफर कैसा रहा? नया थाली से राजधानी तक का सफर कैसा रहा? देखिए, भाव सेवा का होना चाहिए। संगठन जो बनता है निश्चित दुकानदारों का, व्यवसायियों का अगर संगठन बनता है तो व्यवसाय के हित के लिए ही काम करने के लिए बनता है, ना कि नकली कुर्ता चमकाने के लिए या अपने स्वयं के स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो बस यही भाव मन में था। तो बिलासपुर में जो 1.5-2 साल मैंने जो किया, उसका जो प्रचार हुआ और जो उसका प्रसारित हुआ और जो उसका लाभ जो दूसरे एसोसिएशन को मिला, तो उन्होंने जो आवाज़ उठाई, तो उसने मुझे व्यवसायी और आम उपभोक्ताओं के लिए पहला प्रयास क्या रहेगा? व्यवसायी के लिए आम उपभोक्ता को आप ये मान लो कि सही उचित चीज़ उचित दाम में मिले। व्यवसायी उनका मोनोपोली के रूप में कोई काम उनका नुकसान ना करे, ये तो प्राथमिकता अलग है और निश्चित ये रहेगी। इसके अलावा व्यवसायियों के लिए जो प्राथमिकता है वो है कि हमारे जो एसोसिएशन में 10% बहुत टॉप के होते हैं, 20% मध्यम होते हैं, 70% बहुत छोटे वर्ग के व्यापारी होते हैं। तो छोटे वर्ग के व्यापारियों को निश्चित बहुत ज़्यादा संगठन और संगठन की हेल्प की आवश्यकता पड़ती है। तो हम उस स्तर तक जाएंगे। हर एसोसिएशन को जो सुविधाएं और नहीं मिल रही है और जो मदद होनी चाहिए शासन प्रशासन से, उसके बीच का सेतु का काम करेंगे। सबसे पहले हमने कल ही जीतने के बाद, जैसा हमने कहा था कि ऑफिस एक रायपुर में सदर बाज़ार में एक हमारी ऑफिस होगी, तो उस ऑफिस का उद्घाटन कल हमने विधिवत श्री राजेंद्र शर्मा जी, श्री योगेश अग्रवाल जी, श्री सुनील जैन जी के नेतृत्व में उस फीता काट के उस ऑफिस का विधिवत उद्घाटन कर लिया है और कंप्यूटर और ऑफिस का काम चालू हो गया, जिसमें पोर्टल, वेबसाइट और ई डायरेक्टरी, जिसमें पूरे 90 एसोसिएशन के नाम, पते, एड्रेस ई कार्ड के रूप में जो प्रचारित होंगे, वो काम चालू कर दिए हैं। दूसरा सबसे बड़ा काम है, इसके बाद सराफा एसोसिएशन संबंधित जो भवन निर्माण या ज़मीन खरीदी, उसका काम तत्कालिक रूप से कमेटी बन गई है और चालू हो गया है। मतदाताओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं मतदाताओं को बोलूँगा, ये जो उनको जो अपेक्षाएं थी, जो एसोसिएशन से पिछले 5-6 साल से मिल नहीं रही थी, निश्चित में वो आवाज़ बन के उभरी है और उस आवाज़ के साथी वो बने हैं। उस साथी के रूप में उन्होंने जो सहयोग किया है, उनको हृदय से आवाज़, तो उनको वादा है कि आवाज़ उन्हीं की रहेगी, हमेशा रहेगी। और जैसा जो सबसे बेस्ट होगा संगठन को मजबूती दिलाने के लिए, वो प्रयास मिल के साथ में करते रहेंगे। आप कलश तो रायपुर में काफी होगा। पहले मैं कलश की बोलूँगा। एक विधिवत चुनाव प्रक्रिया में एक पैनल को दिया छाप मिला, एक को कलश, हमको कलश मिला। दिया छाप वाला पैनल हारा जरूर है, लेकिन वो हम सबके साथ में हैं। कल मैंने उनसे वादा लिया है कि हम मिल के काम करेंगे, कलश के ऊपर जलता हुआ दिया स्थापित करके मिलजुल के काम करेंगे। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।